एक तो वो बताने का टाइम वेस्ट ही है कि देश में क्या हो रहा है और हम क्यों हैं। यहाँ जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं वो है इसलिए कि वहाँ बाकी जगह पे बोलने की आज़ादी नहीं है। सवाल अब इसके आगे का है। सवाल है कि लगातार सरकार के तरफ हमारा दमन करने का प्रयास होता रहेगा, उससे फाइट कैसी करनी है ये सोचने के लिए यदि हम इकट्ठा है तो कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ लीगल फ्रेटर्निटी का कि आप लोगों ने ये सोचा कि कुछ लोग सच्चाई सामने रखना चाहते हैं और यदि उनको कल तकलीफ आए तो आप उनके साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं सभी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। रहा मेरे नामाकरण का, तो मुझे पत्रकार ही रहने दीजिए, क्योंकि अब संविधानिक पत्रकार असंवैधानिक पत्रकार नहीं होते, पत्रकार पत्रकार ही होते हैं, बाकी सारे दलाल होते हैं। तो जब ये दो क्लियर कट है तो ये दुर्भाग्य है कि पत्रकारिता करने पे आदमी को सोशल स्टेटस मिल जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। ये पत्रकारिता का दुर्भाग्य है। मैं तो सभी मेरे दोस्तों से अपील करता हूँ जो मेन स्ट्रीम में भी है कि वो भी पत्रकारिता करें, लेकिन उनकी मजबूरी है। मैं पत्रकारों को गलत बोलने के बजाय कई जगह पे मालिक का प्रेशर होता है। कई ऐसे मेरे पत्रकार मित्र हैं जो चैनलों में काम करते हैं, वो हमको खबरें पास ऑन करते हैं, उनके यहाँ नहीं चल सकती, वो मजबूरियाँ हो सकती है, इसलिए मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। लेकिन कोई पत्रकारिता में किसी के लिए पीले चावल लेके भी नहीं आया था, कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी कि आप पत्रकारिता करो। वी आर ऑल हियर बाय आवर चॉइस, और यदि आप चॉइस से है तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। हर जगह पे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। आज मैंने मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी हो, वो भी तकलीफ में है। नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, और उससे ज़्यादा तकलीफ में अमित शाह है, उससे ज़्यादा तकलीफ में ऐसा कौन नहीं है। आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तकलीफ में है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो तकलीफ में नहीं है। तो हम ये ना सोचें कि तकलीफ तो होगी, जब बात करेंगे तो कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। अपनी ज़रूरतें कम रखिए, अपनी बात सही करिए। और हमारे यहाँ पे भी ऐसा है कि भेड़ की खाल, मैंने शेर की खाल ओढ़े भेड़िए हमारी इसमें भी घुसे आए हैं, सोशल मीडिया में भी, उनसे भी थोड़ा हमें देखना होगा। यूट्यूब की गाइडलाइंस बार बार कहती है कि आप सेंसेशनल थंबनेल मत दीजिए, जो अंदर है वही दे दीजिए। मैं कई बार ऐसे थंबनेल भी दे देता हूँ। एक हमारे यहाँ पे भी चला था एक थंबनेल, जिसमें फिर आशीष जी ने उसको बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, क्योंकि न्यूज़ लॉन्चर जो है वो उसके फाउंडर आशीष चित्रांशी है, पीछे बैठे हैं। ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने मुझे फेस बना के रखा है। लेकिन वो एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट के तहत चलता है, और ट्रस्ट सामाजिक है, वहाँ प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं है, तो सब मिलके चलाते हैं। तो थंबनेल हमारे यहाँ पे भी चला था कि टाइगर के यहाँ ईडी की रेड। अब सब लोग जानते हैं कि मुझे यूट्यूब पे काफ़ी लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, तो लोग परेशान हो गए। लोगों ने धड़ाधड़ वो एपिसोड देखना शुरू कर दिया कि अशोक वानखेड़े के यहाँ ईडी की रेड कब हुई। तो पता पड़ा कि कोई तो भी बिल्डर था, उसका भी टाइगर नाम था, बिहार में, उसके यहाँ रेड हो गई। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ आशीष जी ने, हर थंबनेल अब आशीष जी के थ्रू जाता है। प्रयास करना चाहिए कि लोगों का यदि विश्वास है तो उसको तोड़िए मत। इस देश की जनता के पास और कोई चारा नहीं है। और रही कम्युनिकेशन की बात, तो इस बात को तैयार रहिएगा, कल यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, कल सोशल मीडिया पे भी कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि वो भी धंधे वाले लोग हैं। यूट्यूब कोई समाज सेवा में नहीं है, फेसबुक समाज सेवा में नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपति है। जब सरकार उनका टेटुआ दबाएगा तो वो आप पे आएंगे। तो हमें और कोई विधा देखनी होगी, हमें कोई और रास्ता देखना होगा। समय आएगा ऐसा कि चौराहे पे बैठ के भी खड़ा होना पड़ेगा, जैसे पहले ज़माने में चौराहे पे पेपर बिका करते थे, बोल बोल के कि इसने इस्तीफा दे दिया, इसने इस्तीफा दे दिया, इवनिंगर बिका करते थे, वैसे होना पड़ेगा। या बस स्टेशन पे जाके भरी हुई बसों में भी अपनी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो नई नई विधाओं को आपको भी देखना होगा। अपने साथ लीगल फ्रेटर्निटी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप मलिक साहब, आप लोगों ने इतना सोचा, आप हमारे पीछे खड़े रह जाते हैं। लेकिन एक बात देखिए, यदि आप सच्चाई से पत्रकारिता करें, और पत्रकारिता ही करें, सच्चाई से क्या है, पत्रकारिता सच्चाई से ही होती है। यदि आप पत्रकारिता करें तो लोग आपके साथ खड़े हैं। मेरे खिलाफ एक आंध्र के एक छोटे ज़िले में, तेलंगाना के छोटे ज़िले में किसी ने केस करवा दिया, ये सोच के कि चक्कर काट काट के परेशान होगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा तेलंगाना के उस ज़िले के जब वकीलों को पता पड़ गया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, नंबर ढूंढ के, कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, और मेरा केस वो लड़ रहे हैं और मुझे रोज़ ब्रीफ करते बेचारे। तो लोग हैं ऐसे, सच्चाई के साथ देने वाले लोग हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम किसी सिर्फ सरकार के खिलाफ न बोले, बाकी भी चीज़ें होती है समाज में, उसके तरफ भी ध्यान देना होता है। कई बार विपक्ष भी गलती करता है, विपक्ष भी करिए। कई विपक्षों की सरकारें हैं, उनको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता है कि वहाँ बीजेपी अपोज में है। हम तो सत्ता को सवाल पूछेंगे। सवाल ये है, सत्ता में कोई भी रहे, यदि इसी फॉर्मेट के साथ चले आप तो ये होगा। हम तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे भी कड़ी आपत्ति करते हैं और हमें
कई बार ऐसा लगता भी है कि कहीं कंटेम्प्ट ना लगे, लेकिन फिर लगता है कि मलिक साहब जैसे लोग हैं कि खड़े हो जाएंगे। कई बार एक आम आदमी अपेक्षा रखता है कि जज साहब कोई जजमेंट दे। जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि मैंने भगवान से पूछ के जजमेंट दे दिया, तो कई लोगों का दिल टूटता है। यदि भगवान ही जजमेंट करे तो फिर कल पुजारियों को ही चीफ जस्टिस बना दीजिए। ये ऐसे लॉ डिग्री वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें हैं जो हमारे न्यायपालिका को भी देखना होगा। 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका तो तानाशाही रवैये के साथ चल रही है, कार्यपालिका उसके दरबार में मुजरा कर रही है, और एक आशा थी न्यायपालिका की, लेकिन कई बार न्यायपालिका भी आपको हताश करती है। ऐसे में न्यायपालिका पे भी अंकुश रखना होगा, तो फिर मीडिया को सामने आना होगा। हाँ, हो सकती है सज़ा हो जाए, हो सकता है कई बार आपको प्रताड़ना हो जाए, लेकिन फिर यदि इस बात से डरे तो शायद इस देश को आज़ादी ही नहीं मिलती। हमारे जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सालों जेल रहे, सालों उन्होंने यातनाएं भोगी। यदि वो सोचते कि हमको यातना हो रही इसलिए नहीं जाएंगे, तो हम ये सोचते कि दूसरी आज़ादी है। यह आज़ादी राइट टू स्पीच है, यह आज़ादी महंगाई से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, समानता से छुटकारा, धर्मांधता से छुटकारा, ये नई आज़ादी की एक लड़ाई लड़नी है। हमें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि इस लड़ाई के एक सिपाही बन के हम मार्केट में उतरे हैं, या हमको समाज में स्थान दिया है। समाज बहुत आपको इज्जत देता है। जब कहीं जाते हैं आप बाहर, आप एयरपोर्ट पर जाइए, आप बस स्टैंड पर जाइए, कई जगह ऑटो वाला आपसे पैसा नहीं लेता, क्योंकि कहता कि आप साहब हमारी बात करते हैं। तो आप उसकी देखिए, उसके दिल में आपके लिए क्या जगह देखिए। जिस दिन आप दिल तोड़ दोगे वो आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्ताधीशों से ज़्यादा है, न्यायपालिका से ज़्यादा है, क्योंकि अब विश्वसनीयता कहीं बची है, तो अब विश्वसनीयता सोशल मीडिया पे बैठी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई खबर छूटनी नहीं चाहिए, कोई ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने किसी की सुपारी लेके किसी के खिलाफ काम किया। हमें ये भी नहीं देखना है कि आप हमको क्या करना, और दुश्मनी किसी से नहीं। मैं आज अभी तक मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन आज सिर्फ मेरे एडिटर है उनको ये पता है कि इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति 2 बार मिलना चाहता था। एक बार मिल गया, मिल के चाय पी। मैंने बोला मेरा कोई दुश्मनी नहीं आपसे, मेरा कोई आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हम पहली बार मिले हैं, बहुत अच्छा लगा आपने चाय पिलाई, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। और यदि लगता है आपको मैंने गलत किया तो न्यायपालिका है, आप मुझे कोर्ट में खींचिए। मेरे पास कुछ नहीं हो तो मैं सज़ा भुगतूंगा, मैं अपने आप को रेक्टिफाई करूंगा। लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आती है, मेरे समझ से मैं काम करूंगा। और मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ कि मैं मूर्खतापूर्ण किसी को भी कुछ भी बदनाम करने का प्रयास करूंगा। कुछ सवालात हैं जिसके जवाब आप नहीं दे सकते, तो मैं सोचूंगा गड़बड़ है। यदि सवाल के जवाब आपने दिए और वो जवाब सही रहे, तो मैं फिर आपको नतमस्तक साष्टांग दंडवत करने को तैयार हूँ। क्योंकि यदि देश के लिए कोई कर रहा होगा तो उसको उठाना मेरा काम है। लेकिन देश में यदि कोई, मुझे लगता है कि मेरा देश है, किसी के बाप का नहीं, यदि इस देश को कोई थोड़ा भी तकलीफ पहुंचा रहा होगा, जिसके वजह से देश का नुकसान हो रहा होगा, टैक्स पेयर्स का नुकसान हो रहा होगा, तो आवाज़ उठानी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अभी तक क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बाकी गोदी मीडिया, इसमें बहुत बातें होगी। हम क्या कर रहे हैं, हमको करते रहना चाहिए। दिल मत छोटा कीजिए। कुछ कई बार हमारे यहाँ डिस्कशन में ये होता है कि व्यूज़ कम आएंगे इस इशू पे, लेकिन मुझे गर्व है कि चित्रांश जैसे एडिटर के साथ मैं काम करता हूँ, वो कहता है कि भाऊ ये इशू उठाना होगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है। लोग देखे ना देखे, भले ही उसमें 10,000 लोग देखे, लेकिन लोग 10,000 भी देखेंगे तो देखेंगे। आप 5 लाख व्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। एक बहुत बड़े संपादक थे, वो एक दूसरे संपादक के व्यूज़ से बहुत परेशान थे। उनके यहाँ लंच पे बैठा था मैं, नाम तो क्या लूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि बताओ मैंने इसको पैदा किया, इतने व्यूज़ ले रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला व्यूज़ की चक्कर मत करो। आप जाके यदि यूट्यूब पे जाके देखो तो एक लड़की आके बोलती है कि साड़ी कैसे पहनी जाए, उसके 2 मिलियन के व्यूज़ हैं। तो क्या कल कपड़े उतार के आप खड़े हो जाओगे? व्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। यदि आपको लगा ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो आप उसको उठाइए। हमारे इसीलिए कई बार हम व्यूज़ के चक्कर में नहीं रहते। कई बार हमारा वीडियो कई लोग कहते कि अरे आपका ये 12,000 ही चला। मैंने बोला इशू देख। अक्सर आंकड़ों पे, जब बजट पे बात होती है, आंकड़ों पे बात होती है, जीडीपी पे बात होती है, तो लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को ज़्यादातर बिहार में क्या हो रहा है इसमें समझ में आती है, उसका इस्तीफा हो गया, आप हवा उड़ा दो उसमें समझ में आता है। उससे कटल करके कुछ चीज़ें, 4 वीडियो आपके अच्छे चलते हैं तो 6 वीडियो कम से कम 4 और 6 का रेशो रखिए। 6 वीडियो ऐसे दीजिए कि जो जनता को, भले ही वो 6 महीने में 1 लाख हो जाए, लेकिन लोग देखते हैं, लोगों को लगता है, हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमने लोगों से शेयर की। लोग दे ना दे, देखे ना देखे, करे ना करे, क्या आप उसी तरह से काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज सौभाग्य है कि ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, और यदि ये लोग नहीं भी खड़े होते तो जेल ही होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और कब अच्छी सच्चाई के लिए यदि जेल जाना पड़ेगा
तो फिर भगत सिंह का नाम लेने की औकात हमारी है। जो सच्चाई के लिए जेल जाने से डरते हैं, उन्हें कृपा करके भगत सिंह का नाम लेके अपमानित ना करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बार फिर धन्यवाद उर्वी साहब को।